हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा है आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लास 8 का मैथ से है, जो कि मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरे एक्सप्लेन करके सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो इनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पता है हो गया आपको कि मतलब वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलते जाता है। तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें कौन सा नजर आ रहा है? 0। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बताना है आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको इसका डेफिनेशन पता होगा भाज्य संख्या का। तो भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे संख्या जो एक से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है और साथ साथ में किसी और भी संख्या से विभाजित हो रहा है, तब उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। तो इनमें से ऑप्शन देखिए, 2 है, 4 है, 6 है और 8। तो सबसे छोटी इसमें देखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। ठीक है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। देखिए ये 2 1 से तो कट ही रहा है, 1 से भाग लग ही जा रहा है, फिर 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से नहीं 4 से भाग है। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या शुरू होती है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इस तरह से करके जाती है। ठीक है ना, जो किसी संख्या से कटे। ठीक है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे। निम्नलिखित में कौन गुणात्मक तत्समक है? इसको आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या में अगर इसमें से कौन से संख्या से गुना कर दें ताकि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लिया जाए है 10, तो 10 में ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि 10 ही रह जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 10 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 10। कोई भी संख्या को गुणा कर लीजिए 1 से तो वह संख्या 0 का 100 ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए हो गया 0, तो 0 को भी 1 से गुणा करिए तो होगा वो 0 ही। ठीक है ना, यानी कि कोई भी संख्या में अगर किसी ऐसा संख्या से गुणा कर रहा है ताकि वह 0 का 100 रहे तो ऐसा संख्या है 1। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम एक ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये में ऐसा क्या जोड़ें ताकि शून्य प्राप्त हो जाए। ये में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि वह शून्य प्राप्त हो जाए। तो ये में अगर -a को जोड़ दिया जाए तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर इस तरह से -a रहेगा तो -a में +a को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से बताइए 9/-7 में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि वह 0 हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस में लेना पड़ेगा। 9/7 क्या करेंगे? अब प्लस में लेंगे, ये पूरा संख्या को समझिए माइनस में है। ठीक है ना, 9/7 को ही पूरा समझिए माइनस में है, तो इसी संख्या को सेम अगर प्लस में ले लेते हैं तब जाके वह क्या हो जाएगा हम लोग के लिए उस योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 9/7 ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। ऐसा इसमें कौन सा परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो प्रतिलोम भी इसका बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तो जैसे हम समझ सकते हैं a/b को गुना करेंगे b/a से तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि जो भी संख्या रहेगा उसको सेम संख्या से ही गुना करने पर वह आ जाएगा 1। मतलब क्या है कि हर का अंश कर देंगे, हर का अंश कर देंगे और अंश का हर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। गुना करेंगे 0 को, अगर 0 जैसे लिखा हुआ तो 0 को 1/0 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, 0/1। इसको गुना करेंगे अगर 1/0 से तो क्या हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, ये परिभाषित नहीं होगा। इसी प्रकार से 2 है तो 2/1 है, इसको गुना कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे 1 और इसको 2 नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 गुना 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 नहीं आ रहा है, अगर जो है वही आना चाहिए। देखिए -1 को गुना करें, -1 नीचे भेजने तो बटे में लगा सकते हैं अपने से। इसी प्रकार से इसको गुना करना चाहिए, सेम इसको उलट दीजिए, मतलब नीचे वाले को ऊपर से गुना ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, यानी अंश को हर और हर को अंश कर दीजिए और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गुना 1 और -1 तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, ये गुना 1 ये 1 हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो कट गया तो क्या आ गया, प्लस में आ गया, +1 आया तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, गलत है। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, 11/24 भाग
खाली जगह बराबर -11/15। तो इस जगह पर यहाँ क्या रखें, ठीक है ना, इस जगह पर क्या रखें, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग 11/24 की देखिए इसको हमको भाग करना है, तो यहाँ इस जगह पर क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखिए जब भाग में रहता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, गुना में। जैसे यहाँ 24 है सो भाग में, तो उधर ऊपर जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ ये हमको निकालना है, ये जो बना हुआ इमोजी, इसको अगर फाइंड करना है, प्राप्त करना है इसको, तो -11/15 रहेगा। और यहाँ जो 24 भाग में है सो ऊपर जाके गुना होगा, और जो ऊपर में गुना में है वो नीचे आके भाग में रह जाएगा, ठीक है ना। इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 कम क्या आ रहा है, और -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर में। इसको कटाएंगे 3 से, तो 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, 3 से करेंगे 3 × 8 = 24। तो इसको -1 से 8 को गुना करेंगे -8 हो जाएगा, और बटे में 5 है, तो आंसर आ जाएगा -8/5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। अगला देखिए 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 को 2 से भाग करेंगे, तो 1 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5, ठीक है ना। और अगर 1 को 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 0.25, ठीक है ना। तो ये दोनों को ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए इसको हमको एक करके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। 3/8 को अगर भाग करेंगे 8 से तो क्या होगा, 1/8 को अगर 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, मतलब 1 को 8 से भाग करेंगे, 1 को फिर 6 से भाग करेंगे, 1 को फिर 2 को मतलब 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखेंगे पहले। यहाँ सॉल्व करने पर देखिए आ रहा है 1 नंबर 3/8 का आ रहा है 0.375, 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.50 भी कर सकते हैं। तो इधर पॉइंट के बाद 50 हुआ और इधर पॉइंट के बाद 25 है। अब 25 और 50 में देखना है, तो 25 और 50 के बीच में क्या आता है, तो 37। देखिए ये 37 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद मिलाना है 37, 2 अंक लेना है, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक देखना है। तो 50 और 25 के बीच में 37 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। लेकिन यहाँ जानेंगे सबसे पहले कि जिस संख्या के इकाई अंक में 1 या 9 हो, जिस संख्या के इकाई अंक में 1 या 9 हो, वह संख्या का अगर वर्ग कर देंगे, वैसे संख्या का अगर वर्ग कर देंगे तो उसके इकाई अंक में हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, हमेशा 1 होगा। तो यहाँ निम्नलिखित मैं हमको बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो कि जिसके इकाई अंक में 1 या 9 रहेगा, 1 या 9 रहेगा तो उसका वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, ठीक है ना। तो 1 रहेगा, जैसे मान लिया 11 का वर्ग होता है 121, तो देखिए 11 का वर्ग किया तो इसके इकाई में 1 है, लेकिन इसका वर्ग करने पर उसके इकाई में भी 1 आया। इसी प्रकार से अगर देखते हैं हम लोग 19 का वर्ग करने पर 361 आता है, तो इसका 361 आया, तो देखिए इकाई में यहाँ 9 है, इसका वर्ग करने पर लास्ट में इकाई में कितना 1 आ रहा है, यानी कि 1 और 9 रहेगा इकाई में, तो उसका वर्ग करने पर वह इकाई अंक में 1 देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 0.25 लिखा हुआ है, तो 0.25 लिख लेंगे। अभी क्या करते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट के पहले का जो रहेगा सो इधर से जोड़ा लगाते हुए जाता है, और पॉइंट के बाद जो रहता है सो इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर पॉइंट के बाद से इधर, और पॉइंट के पहले इधर से जोड़ा लगाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पहले पॉइंट के पहले 0, तो 0 को देखना है कि कितना से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो वह 0 लिखें और फिर उसको घटाने पर आ गया 0 ही, ठीक है ना। तो यहाँ 0 लिख देंगे, अब पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, ठीक है ना, इस जगह पर। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आया कितना 0 ही आया। अब उतारना है डबल संख्या हम लोग को 25, हमेशा वर्ग के रूप में 2 ही उतारेंगे, ठीक है ना, 2 संख्या लेके उतारेंगे। तो 25 है, तो 25 को कितना से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 को 5 से गुना करने पर 25 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 लेंगे और यहाँ 5 लेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 से 25 हो जाएगा, घटाने पर 0 आया, इसका ऑप्शन नंबर मतलब क्या बोलते हैं 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ये सही हो जाएगा। अगला इसमें देखिए 999 का पावर 0 है, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, इसका संख्यात्मक मान मतलब इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमको जब पता है कि अगर किसी भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, उसका अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यहाँ जो ये है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, 0 का पावर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं किसी का 1 होगा, ठीक है ना, ये भी ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।